बागेश्वर सरकार की एक बार फिर से दहाड़ सुन कांपे सनातन विरोधी, बात कर रख दी ठठरी। कट्टर सनातनी काजल हिंदुस्तानी का नाम लेकर किया सनातन का शंखनाद, विरोधियों का बस्ता पैक। सभी सनातनियों को बागेश्वर सरकार की नसीहत, धर्म के लिए उठाओ आवाज, नहीं तो होगा सर्वनाश। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ललकार से मचा हाहाकार, 2.5 गज जमीन ढूंढने लगे सनातन विरोधी पंचर पुत्र। पब्लिक दर्पण न्यूज ने कर दिया खुलासा, सनातन विरोधियों की अब बजेगी बैंड, होगा दी एंड। बागेश्वर सरकार की ललकार के आगे सनातन विरोधी एक बार फिर नतमस्तक नजर आ रहे हैं। गुजरात में जो सनातनी झंडा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बुलंद किया तो सनातन विरोधियों की खटिया खड़ी हो गई। सनातन की ऐसी दोहरी मार मदरसा छापों पर पड़ी है कि बेचारे देखते रह गए। एक तरफ तो खुद सनातन का झंडा उठाए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री थे, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों भगवाधारियों के दिलों पर राज करने वाली कट्टर हिंदू काजल हिंदुस्तानी थी, जिन्होंने सनातन विरोधियों को पानी मांगने पर मजबूर कर दिया। मोदी की जमीन से सनातन का ऐसा नारा बुलंद हुआ है कि अब पंचर पुत्रों की हालत काटो तो खून नहीं वाली हो गई है। तो अब आपको बताते हैं कि किस तरह से बागेश्वर सरकार ने सनातन विरोधियों की कटरी और ठटरी बांध कर रख दी है। बागेश्वर सरकार गुजरात में सनातन का प्रचार और सनातनियों को कथा अमृत का पान करा रही है। इस दौरान वहां कट्टर हिंदू कही जाने वाली काजल हिंदुस्तानी पहुंची थी, जिन्होंने बागेश्वर सरकार को बताया कि किस तरह से उन्होंने सनातन के लिए आवाज उठाने पर जेल जाना पड़ा था। इस दौरान पहले तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने काजल की तारीफ की और सनातन विरोधियों को चेताते हुए कहा कि ये तो अकबर का जमाना हो रहा है। काजल के बारे में बताया, उन्होंने हमें आके बताया, बोले गुरुजी हिंदुत्व के कारण ही जेल से होकर, हिंदुत्व के कारण ही जेल में जाना पड़ता है। कितनी विचित्र बात है। आज कथा में भी आएंगे, अकबर जैसा हुआ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अकबर के समय भी ऐसी हुई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली तेवर तो उन्होंने इसके बाद दिखाए। दरअसल इसके बाद बागेश्वर सरकार ने सनातन विरोधियों को खुलकर चेतावनी दे डाली। बाबा ने सीधे और साफ लहजे में उन डरपोक लोगों को भी चेता दिया जो हैं तो सनातनी, लेकिन सनातन के समर्थन में बोलने पर उन्हें डर लगता है। बागेश्वर सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया कि ऐसे डरपोक बने रहने से काम नहीं चलेगा। आप अगर सनातन के लिए आवाज लड़ नहीं सकते हैं तो जो कम से कम लड़ रहे हैं उनके बराबर में जाकर खड़े तो हो जाओ। अपने अंदर से डर को निकालकर सनातन के लिए सभी को एक होना पड़ेगा, और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन सनातन विरोधियों की ठट्ठी बनना पक्का है। अगर आप लोग हिंदुत्व के प्रति खुलकर बोल नहीं सकते तो जो बोल रहा हो उसके बगल में केवल खड़े हो जाना। धर्म विरोधियों की ठटरी और गठरी बंध जाएगी। तो देखा आपने किस तरह से बागेश्वर सरकार ने सनातन विरोधियों की ठटरी और गठरी बांध कर रखती है, और उन्हें ये भी बता दिया कि अगर वो सनातन से दूर नहीं रहे तो ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अब आपको क्या लगता है, गुजरात में बागेश्वर सरकार की अपील का कितना असर दिखाई देगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह सनातन से जुड़ी खबरों को देखने के लिए आपके अपने चैनल पब्लिक दर्पण न्यूज को सब्सक्राइब करें। ठाकुर राहुल जादौन की रिपोर्ट।